नमस्कार। आज से मध्य प्रदेश में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। 25 मई है और ये नौतपा जो है लगभग 9 दिन के होते हैं और इसमें हम देखें तो जो पहला भाग है नौतपा का 4 से 5 दिन और गर्मी भीषण गर्मी रहने वाली है। ये 29 मई तक इसमें ज़्यादा कोई फिरबदल देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के अलग-अलग शहरों में हम जानते हैं 40 से लेके 45 डिग्री और अधिकतर 40 ही नहीं लगभग 44, 43, 42 की डिग्री के ऊपर सेल्सियस से तापमान बने हुए हैं और 45, 45 डिग्री तक अलग-अलग शहरों में भीषण गर्मी का दौर जो है वो जारी है। लू लगातार अपना कहर जो बरपा रही है मध्य प्रदेश में और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है मध्य प्रदेश। इसमें फिलहाल तो कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 29 तारीख से मौसम जो है वो हवाएं बदलेंगी। एक पश्चिमी विक्षोभ, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों का रुख करेगा और जिसके कारण मैदानी क्षेत्रों में मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में भी मौसम बदलेगा। इसमें जब कई जगह जो बादल छाएंगे वही जो प्री मानसून एक्टिविटी होती हैं, जैसा मई के पहले सप्ताह में हुई थी, कई जगह बारिश, आंधी, तूफान जैसी बहुत तेज गरज और चमक के साथ एकदम बरसात होती थी, जो दोपहर के बाद अचानक से मौसम बदलता, वो वही घटनाएं फिर से होने जा रही हैं। लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इस बार जो स्थिति है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो आप जानते हैं मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख अल नीनो लगभग अपने उभार पर पहुंच चुका है और हम पिछली जो इसकी वैल्यू आई थी वो 0.68 डिग्री सेल्सियस थी। जब 0.8 डिग्री के ऊपर ये निकल जाएगी तो अल नीनो की घोषणा जो है वो कर दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में इस बार हम लगभग जून से सितंबर तक की बारिश का हाल देखें तो कोई बहुत अच्छे आसार अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अल नीनो है वो लगातार उभार पे आ रहा है और इसका जो कारण रहेगा, मध्य प्रदेश में कई जिले और कई इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर सूखा जो है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ इलाके जो रहेंगे वहाँ बारिश होगी, लेकिन अभी से ये कह पाना मुश्किल है कि कहाँ पर अच्छी बारिश मिलेगी और कहाँ पर किन इलाकों में खंडित वर्षा या असमान जो वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। मानसून की बात करें मध्य प्रदेश में जो सामान्यता वो तारीख है वो 15 जून है, दस्तक देता है और 22 जून तक मध्य प्रदेश के लगभग सभी भाग इसमें कवर हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूंकि मौसमी दशाएं बदली हुई हैं, अल नीनो का असर है, तो हो सकता है कि मानसून जो है वो लेट पहुंचे। कई समय पर हो सकता है मध्य प्रदेश में दस्तक दे दे, लेकिन लगभग पूरे मध्य प्रदेश कवर करते करते ये पूरा जून भी बीत सकता है। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 20-22 जून के आसपास ही कुछ जिले होंगे जब मानसून पहुंच जाएगा और बाकी जिलों को और इंतजार इसमें करना पड़ सकता है। अगर एक तो क्या है कि कोई भी ऐसा अभी कोई भी चीज ऐसी निकल के नहीं आ रही है जो मानसून को सपोर्ट करे। एक तरफ तो जो अल नीनो है लगातार जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है वो लगातार गर्म हो रहा है और बात करें हिंद महासागर की तो उसमें जो पश्चिमी हिंद महासागर का जो गर्म होता है जिसके कारण अधिक नमी जो है वातावरण में आती है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। एक और फैक्टर होता है अरब सागर जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो अल नीनो को असर को कम कर देता है, लेकिन फिलहाल अभी भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। मेडन जूलन ओसिलेशन जो हिंद महासागर से होकर गुजरता है तो फेज 1 और फेज 2 में, तो वो कितनी बार ये गुजरेगा अभी फिलहाल मेडन जूलन ओसिलेशन हिंद महासागर में नहीं है। मानसून चूंकि समय से हम बात करें 16 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका था और जिसकी ऑफिशियल जो डेट होती है वो 22 मई होती है, तो लगभग 6 दिन पहले ये पहुंचा। मौसम विभाग ने केरल में जो घोषणा की है वो 26 मई प्लस माइनस 4 दिन का अंतर रखा है, तो लगभग 26 के आसपास जो कंडीशन है वो फेवरेबल बनी हुई है मानसून के पहुंचने की। 16 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बाद 18 मई को ये आगे बढ़ती हुई जो श्रीलंका के कुछ और भागों को इसने कवर किया था और 23 और 24 मई को ये श्रीलंका के आधे से अधिक भागों को कवर कर चुका है। अरब सागर में आगे बढ़ा और बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा है और अगले 1 से 2 दिन में और इसके पूरी संभावना है कि केरल को ये टच कर जाए। केरल जो मेनलैंड है भारत का, वहां पर ये मानसून 1 जून जो रहती है वो ऑफिशियल डेट है। इसमें ज्यादातर अंतर देखने को नहीं मिलता है। केरल लगभग समय से पहले 3 या 4 दिन का देरी या उसमें जल्दी होती है मानसून में, जो लगभग कोई ज्यादा प्रभाव इसको नहीं डालता है। लेकिन जो जैसे जैसे केरल के बाद जब आगे बढ़ता है तो इसमें दिक्कतें शुरू होंगी, क्योंकि कोई भी अभी ऐसा फैक्टर वहां नजर नहीं आ रहा जो मानसून को गति दे, मानसून को ऊर्जा दे। हिंद महासागर में आईओडी जो है वो लगभग न्यूट्रल उदासीन बना हुआ है
और भी दूसरे जो कारक होते हैं, हेडले जो मानसून हेडले सर्कुलेशन होता है, वाटर सर्कुलेशन होता है, ये अभी जो भारत की मेनलैंड है उस पर इनका इनका प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम एक और जो महत्वपूर्ण बात करें मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश में इस बार देखिए अल नीनो का असर जो है साफ साफ देखा जाएगा, वो मानसून की शुरुआत से ही रहेगा। एक तो इस बार के अल नीनो में सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो इसका पीक है वो भारत का जो मानसून रहता है जून से सितंबर के बीच, इसी बीच ये हाई रहने वाला है, जब दो स्ट्रॉन्ग अल नीनो की संभावना जताई जा रही है। जब जो तापमान है प्रशांत महासागर में 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब चले जाते हैं, तो जो अल नीनो है ना बहुत हानिकारक हो जाता है, जिसमें सिंकिंग भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर सिंकिंग का दौर आता है। हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आती हैं और जो राइजिंग फैक्टर है वो कम हो जाता है। तो मानसून देखिए बिगड़ने वाला है इस बार, लेकिन किस हद तक बिगड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अ, अभी तो जो ऐसा लग रहा है कि जो उम्मीद भी थी कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, वो भी अभी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। कोई भी ऐसी चीज निकल के सामने नहीं आ रही है जो मानसून को सपोर्ट करे या गति दे, ऊर्जा दे। और इसमें हम बात करें जो तीनों फैक्टर है, वो तीनों फैक्टरों में से अल नीनो जो है वो बहुत ही हमारे लिए नेगेटिव होता जो है वो दिख रहा है। लैंड मास हीटिंग की तो अमूमन जो माना जाता है कि जितना ज़्यादा धरती गर्म होगी और सतही जो भूमि की सतह जितनी अधिक गर्म होगी उतना बरसात अच्छी होगी। तो देखिए इसका कोई सीधा और पॉजिटिव संबंध देखने को नहीं मिलता है। कई बार अप्रैल मई में जो है गर्मी पड़नी होती है लेकिन बारिश हो जाती है, लेकिन उस साल बरसात और अच्छी देखने को मिलती है, जैसे पिछले साल 2025 में हुआ। गर्मियों में बरसात हुई लेकिन बरसात में और अच्छी बरसात जो देखने को मिली। तो ये कोई अधिक गर्मी पड़ना कोई इस बात का इशारा नहीं है कि बारिश जो है वो अच्छी होगी। इसके साथ मध्य प्रदेश में देखिए मानसून जो है वो लेट होगा और कई जगह इसको इंतजार जो है वो और ज्यादा जो है वो डिले होता जाएगा। ऐसे में जो फसलें हैं उनकी बुवाई जरूर प्रभावित होगी। तो जो फसलों की अवधि का चयन है, जो पकने का समय है, उसमें भी विशेष सावधानी बरतें तो विशेष तौर पर ये अच्छा होगा। और वही सितंबर में भी जब अल नीनो पूरी तरह से अपने उभार पर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसका प्रभाव हो सकता है कि मानसून जो है वो विड्रॉ भी जल्दी कर जाए। पश्चिमी राजस्थान से इसकी शुरुआत होती है और मध्य प्रदेश के भागों में भी ये काफ़ी कमज़ोर हो जाए आखिरी सितंबर में। तो जैसे जैसे आंकड़े इसके आएंगे आते जाएंगे, लगभग ये मई है, आखिरी सप्ताह में हम प्रवेश कर चुके हैं मई के। तो जैसे जैसे जून में और इसके आंकड़े आएंगे तो और जो स्थिति है वो जो है स्पष्ट होगी। और तब इसमें जून का पहला जो फेज होता है उसमें और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मानसून का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। क्योंकि इसको जो हमें प्रशांत महासागर का जो सपोर्ट रहता था, जो वेस्ट जो ट्रेड विंड यहाँ पहुंचती थी हिंद महासागर में, वो इसको और शक्ति देती थी, फोर्स देती थी, वो मानसून और अच्छा हमारे यहाँ होता था। लेकिन हिंद महासागर पर ही इस बार डिपेंड करेगा बंगाल की खाड़ी में कितने सिस्टम बन सकते हैं। तो जो प्रदर्शन मानसून का होगा वो पूरी तरह से काम का है। हिंद महासागर की जो घटनाएं रहेंगी, जो हिंद महासागर की एसएस की सरफेस टेम्परेचर्स होंगे, कितना जो सोमेलियन जेट्स होती हैं और कितना ये जो मानसून करंट है अरब सागर से होकर मेनलैंड तक कितना ये सपोर्ट देगी, इस पर काफी कुछ निर्भर करने वाला है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए मानसून को लेकर कोई ज्यादा बहुत अच्छा उम्मीद हम अभी नहीं रख सकते हैं। जैसे ही आंकड़े आएंगे तो हम और इसकी जानकारी को अपडेट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आगे भी एग्रोमैक के साथ।